हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग पर। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा आंसर? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी। वैगाई नदी जो है आपका किस राज्य में पड़ता है? ये वैगाई नदी जो है आपका किस राज्य में पड़ता है? तो वैगाई नदी आपका पड़ेगा उत्तर। आंसर हो जाएगा सी नंबर। वैगाई नदी कहाँ पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। हाल ही में हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो गान नगई उत्सव आपका मनाया गया है मणिपुर में। गान नगई उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रभावो सुबियांतो जो कि 2025 के गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो वो आपके हो जाएंगे इंडोनेशिया के। ये क्या है? इंडोनेशिया के क्या है? राष्ट्रपति हैं। कौन? प्रभावो सुबियांतो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को सम्मानित किया गया है? तो निकोबार अंडमान निकोबार भारत के दक्षिण में पड़ता है और ये भारत के मुख्य भूमि से अलग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आपका जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन? आपका आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पुरुष और महिला, यहाँ महिला होगा, इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो देखिए इसमें दोनों पूछ रहा है, पुरुष का ही पूछ रहा है और महिला का, दोनों एक साथ पूछ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सेल सेन एंड एन से यंग। ये विक्टर एक्सेल सेन जो ये आपका पुरुष का हो जाएगा और महिला का आपका जो है ये हो जाएंगे एल से यंग। याद करेंगे इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो आंसर आपका हो जाएगा अमेरिकी सोनोबॉय के लिए क्या किया है भारतीय नौसेना ने? जो है अमेरिका और भारत अमेरिका जो है भारतीय नौसेना ने सह उत्पादन की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अंडर 17 जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का टाइटल जीतने वाला है आपका अनाहत सिंह। कौन है? अनाहत सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 FY25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? चलिए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, ऊपर में है। ऑप्शन है आपके ए 8.2%, बी 6.4%, सी 7.5% एंड डी 5.9%। आंसर द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ब्रिक्स समूह ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? नेपाल, फ्रांस, अर्जेंटीना या फिर इंडोनेशिया? आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, डी। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का कौन सा भारतीय राज्य जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर
कर्नाटक। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का जो है मेजबान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा, अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? अब्द अल कुरी द्वीप जो है किस महासागर में? हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक या फिर आर्कटिक, किस महासागर में है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए, हिंद महासागर में है। कौन सा द्वीप? अब्द अल कुरी द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो है ट्रोजन 155 मिलीमीटर तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर में क्या होना चाहिए आपका? रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जापान? क्या होना चाहिए आंसर में आपका? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया? तो डेविल स्ट्राइक किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? आंसर में आपका देख सकते हैं भारत, नेपाल, चीन या भूटान। इसमें से कौन सा होगा? आंसर आपका हो जाएगा भारत। आंसर क्या होगा आपका? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोट 3.0 पहल लॉन्च किया है? तो सी कोट 3.0 पहल किसने लॉन्च किया है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोन्सिनियाई गीत को शामिल किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सेवडालिंका। सेवडालिंका को जो है बोन्सिनियाई गीत को शामिल किया है। सेवडालिंका का एक बोन्सियाई गीत है, उसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस रेड्डी यानी बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक की। बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन चुका है? कौन सा राज्य जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का? तो कौन सा राज्य होना चाहिए? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? आंसर आपका सही हो जाएगा छत्तीसगढ़ बन गया है पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला राज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी यानी छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप, कौन सा ऐप? भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया भारत रणभूमि दर्शन ऐप? आंसर आपका हो जाएगा राजनाथ सिंह, जो कि हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो है भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता या फिर डील, जिसको बोल सकते हैं, डील किया है? वो किस देश के साथ किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया के साथ जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको ब्रह्मोस बोल सकते हैं हम, साथ निर्यात के लिए समझौता किया है, डील किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में? तो पवना नदी किस राज्य में है? तो पवना नदी आपका हो जाएगा भारत में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? तो क्या होना चाहिए आंसर सर? सही आंसर होना चाहिए आपका डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है पवना नदी जो है आप किस राज्य में बोल सकते हैं? पवना नदी हमारा महाराष्ट्र में, डी। नेक्स्ट है आपका, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भार्गवास्त्र जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर आपका हो जाएगा बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव एंड लिमिटेड EXL द्वारा जो है हमारा जो है ये क्या विकसित किया गया है? भागवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव एंड लिमिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? तो 2025 के शुरुआत में ही
किस खिलाड़ी ने इस साल का पहला शतक जड़ा? तो आंसर हो जाएगा आपका कुशल परेरा ने। कुशल परेरा ने क्या जोड़ा? इस साल का पहला शतक जड़ा। हाँ, तो कुशल परेरा ने जड़ा इस साल का पहला शतक। कुशल परेरा किस देश से हैं? तो ये कुशल परेरा जो है आपके श्रीलंका से हैं। कुशल परेरा किस देश से है? तो कुशल परेरा श्रीलंका से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? नागमार्क जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? आंसर आपका हो जाएगा DRDO। DRDO। तो DRDO ने क्या किया विकसित? नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया। तो DRDO का यहाँ पर आप बोल सकते हैं DRDO। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है DRDO का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 की ओर। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, माफ कीजिएगा किसने किया, सॉरी माफ कीजिए किसने किया। तो किसने किया? तो जम्मू कश्मीर के गांदेरबल के जिले में बनाई गई जेड मोड़ टनल या फिर सोनमर्ग टनल का उद्घाटन जो है ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा होता है? तो हट्टी जनजातियों का अपना एक अलग वार्षिक उत्सव होता है। वो कौन सा उत्सव, क्या बोलते हैं उस उत्सव को? तो आंसर आपका हो जाएगा बोदा त्योहार। क्या है आंसर? बोदा त्योहार। ये किस जनजातियों का है? हट्टी जनजातियों का। ये कहाँ रहते हैं? ट्रांसगिरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं ये ये हट्टी जनजाति, जिन्होंने कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिनके द्वारा? बोदा त्योहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके सम्मान में इनका नाम बदल दिया है? आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर इनका नाम बदल दिया गया है। मनमोहन सिंह कौन थे? हमारे भूतपूर्व PM यानी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VIOM-2U का परीक्षण किया है? तो किस संस्थान ने परीक्षण किया है इसका? तो आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT ये बॉम्बे IIT ने क्या किया है? परीक्षण किया है किसका? तो हो जाएगा VIOM-2U का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या रखा है? जी हाँ बिल्कुल, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो नए बन चुके हैं इस बार, उन्होंने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर क्या नाम प्रस्तावित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका की खाड़ी, क्योंकि उनके देश का ये है खाड़ी, इसलिए उन्होंने क्या किया है, इनका नाम अमेरिका की खाड़ी रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में? शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ऊपर है। मेलबर्न क्रिकेट से कोर्ट से सम्मानित किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा? अजय जडेजा, जेम्स एंडरसन, सचिन तेंदुलकर या फिर राहुल द्रविड़। आंसर होना चाहिए आपका यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की मंजूरी दी है?
ये घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 बिलियन। आंसर क्या होगा? $3 बिलियन। रुपीज नहीं है, ये डॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? आंसर आपका हो जाएगा सी। सी क्या है? पटना में। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? प्रोटोटाइप का मतलब होता है इसका छोटा रूप। शून्य का जो है ये छोटा रूप किसने लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा सरला एविएशन ने। किसने लॉन्च किया है? सरला एविएशन ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री ने कहा उद्घाटन किया है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम यानी विंटर गेम्स का? आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख में। लद्दाख में केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का जो है 2025 का संस्करण उद्घाटन किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक हैं हमारे पंकज मिश्रा। तो गाजा आपको बता दें ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो है एक विवादित क्षेत्र है गाजा, जिसके बाद जो है जिसके ऊपर जो है हमारे पंकज मिश्रा ने ये पुस्तक लिखा है कि गाजा के बाद जो है हमारा वर्ल्ड कैसा होने वाला है। ये किसने लिखा है? पंकज मिश्रा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? तो ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? तो आंसर आपका हो जाएगा टोटल 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में शामिल लिया। कितने कंट्रीज हैं? टोटल 9 कंट्रीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? 1200 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ मिला है? तो 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है तो कहाँ मिला? अमरावती, रत्नागिरी, ललितगिरी या फिर उदयगिरी, कहाँ मिला है? तो आंसर आपका हो जाएगा रत्नागिरी। तो रत्नागिरी आपका किस राज्य में पड़ता है? तो रत्नागिरी आपका पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। रत्नागिरी कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसको बोल सकते हैं UIDAI। यही कंपनी हमारा क्या बनाती है? आधार कार्ड बनाती है। ये नए CEO कौन बने हैं? नए CEO बने हैं आपके भुवनेश कुमार बने हैं। कहाँ किसके नए CEO किसके बने हैं? UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 26 जनवरी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 26 जन माफ कीजिएगा सॉरी 16 जनवरी। सॉरी 16 जनवरी आपका क्या है? भारत का लोकपाल का जो पहला स्थापना दिवस समारोह कब मनाया गया? किस तारीख को? तो 16 जनवरी। 16 जनवरी को बनाया गया आपका भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया? बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा सी यानी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ने क्या किया है? महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस नदी की सफाई पर किया है? तो राप्ती नदी की सफाई पर किया। राप्ती नदी तो राप्ती नदी आप जो एक क्वेश्चन बोल सकते हैं राप्ती नदी जो है ये राप्ती नदी के मतलब क्या बोल सकते हैं राप्ती नदी के जो है किनारे कौन सा शहर बसा है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है जो यूपी में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका? राप्ती नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका नेक्स्ट है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में
भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा इंडेक्स है ये? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? 145 कंट्रीज ने भाग लिया था। तो भारत का उसमें स्थान कौन सा है? चौथा। बहुत अच्छी बात है, भारत का उसमें कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई? देखिए, हम यहाँ से एक और क्वेश्चन है। जेडी वेंस जो है 50वें अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने। कितने उपराष्ट्रपति बने? 50वें उपराष्ट्रपति बने और शपथ उन्होंने लिया है। और उसके बाद पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई है? इसकी आंसर आपका हो जाएगा उषा वेंस। कौन बनी है? उषा वेंस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइट शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फाइट शतरंज 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत हमारा। 48 नंबर देखते हैं। प्रतिवर्ष 2023 में पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? ये किनकी जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस? तो हमारे वीर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आंसर हो जाएगा आपका 20वां। एनडीआरएफ ने 19 जनवरी कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 20वां। एनडीआरएफ यहाँ पे एनडीआरएफ का यहाँ पूरा नाम क्या है? तो एनडीआरएफ का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी इसको हिंदी बोल सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसको बोलते हैं। तो चलिए, इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? आंसर हो जाएगा आपका 20वां स्थापना दिवस बनाया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, कहाँ कहाँ? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये तीनों राज्य का स्थापना एक ही तिथि को हुआ था और एक ही साथ हुआ था। तो इसमें से आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उन्होंने 53वां स्थापना दिवस बनाया अपना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 53वां स्थापना दिवस बनाया। किसने किसने? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया अपना? 53वां स्थापना दिवस बनाया। कब? 21 जनवरी। इन तीनों का स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी को हुआ था। चलिए, आज का हमारा सेशन समाप्त होता है यहीं पर। आप लोगों को अगर ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह मैं इसके आगे के क्वेश्चन जो आपको कराने की कोशिश करूंगा और डेली मैं कुछ ना कुछ वीडियो आपको कंटेंट देता रहूंगा। धन्यवाद।